नज़र आ रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अपनी बात कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ स्टेज पर इनाम लेने आएंगे उनकी हौसला अफजाई तो हमारा मकसद है ही, लेकिन वो बच्चे जो आज तालियां बजा रहे हैं इंशाअल्लाह अगले साल वो हमें स्टेज पर दिखाई देंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जिस तरह आप जान गए होंगे कि हमारे दरमियान डायस पर, स्टेज पर जो इतने बड़े बड़े मेहमानान मौजूद हैं वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आज वो आपके लिए अपने बहुत मसरूफ़ दिन में से वक्त निकाल कर आए हैं। तो आज उनको पहले हम सुनते हैं और उसके बाद उनके हाथों से इनामात लेंगे, ठीक है? तो हम अब जनाब सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब को ये माइक दे रही हूँ कि वो मेहमानान को मदू करें और आप पूरी खामोशी से वो सारी बातें सुनेंगे, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में उनकी हर एक बात आपके लिए बड़ी कारआमद और मुफीद साबित होगी। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी खामोशी और तवज्जो से उनकी बातें सुनेंगे, सुनैरा मिस को दोबारा माइक दे रही हूँ। जज़ाकल्लाह सबिहा मिस। हाँ, एक मिनट। अब मैं हमारे सदर मोहतरम रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने ख़यालात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारा और आप सबका खालिक, मालिक, हाकिम और राज़िक़ है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के उन पाक और बरगज़िदा बंदों पर जिन्होंने इंसानियत को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लाया। आज के इस शानदार और पहले जलसे के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अलीम शमसी साहब, आज के जलसे के सदर जनाब डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, और स्टेज पे मौजूद जितनी भी शख्सियतें मौजूद हैं ये सब इतनी नुमायाँ और इतनी चुनिंदा हैं। जनाब हबीब पटेल साहब, जनाब अखलाक साहब और जनाब ताहिर शाह साहब और जनाब फजल भाई, हमारे दोस्त, 7 इंजीनियर हैं मेरे बेटे, अजीम भाई, असलम भाई, आज के हमारे कैंडिडेट भी हैं इलाके के नेता जनाब शाकिर शेख साहब, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल सेकेंडरी की जनाब शबाना मिस, प्राइमरी की महजमी साहिबा, प्यारे बच्चों और तमाम उनके वालिदैन, पेरेंट्स, तमाम टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, तमाम मेहमानान, मेरे लिए ये इतना खुशी का लम्हा है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र जितना अदा करूं इस लम्हे के लिए वो यकीनन बहुत कम होगा। उस मालिक और उस रब का एहसान है कि आज अल्लाह ताला ने हमको ये दिन नसीब किया। आपको मालूम है सर, जब हम इस स्कूल में आए पिछले जून में, अभी मुझे इस स्कूल में आने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ है, मेरी मीटिंग चल रही थी महबूब मुखी साहब के साथ अप्रैल के महीने में। फजल भाई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमको उनसे मिलवाया, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं कि महबूब भाई ढूंढ रहे हैं बम्बई में कोई आदमी उनका स्कूल ले ले, लेकिन कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं है। जिसके पास जाते हैं उनका मामला किसी से बन नहीं पा रहा है। अल्लाह की मर्जी थी शायद, और हम लोग हबीब भाई के साथ मिलकर नाला सुपारा में एक स्कूल में जा रहे हैं यतीम और गरीब बच्चों के लिए, जिसमें तकरीबन 400 से 500 बच्चे, वो बच्चे जो नशा करते थे, वो बच्चे जो भीख मांगते थे, उनको आज तालीम दी जा रही है। हमारे वहाँ के प्रिंसिपल शाहीन और उनके साथ पूरा स्टाफ हमारा यहाँ मौजूद है। ये अल्लाह ताला को शायद ये हमारी अदा पसंद आई, जिसमें महीने में हबीब भाई तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये महीना खर्च करते हैं। वो खिदमत थी शायद कि अल्लाह ताला ने हमको इस काम के लिए चुना और हमने ये स्कूल जब अडॉप्ट किया तो आपको पता है जितने पेरेंट्स मौजूद हैं कि स्कूल किस हालत में था। इस स्कूल में आने के बाद हमने आते ही देखा तो ऐसा लगा कि ये इमारत शायद गिर जाएगी। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैंने स्कूल तो ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इसी बारिश में गिर जाए और मसला हो जाए हमारे बच्चों के लिए।
मैंने पहला काम ये किया कि उस इमारत की पूरी तामीर करा के पूरा स्ट्रक्चर सही करा के इसको कलर पेंट करा के तब ओके किया। किसी को मालूम हो कि ना मालूम हो, मैंने कहा जो भी पैसा खर्च होगा ये हमारा कौम का इदारा है। हमको ऐसे मालूम हुआ कि हमारे टीचर्स और मैनेजमेंट, यहाँ दो ग्रुप हैं। टीचर्स की खदमात को कोई सराहने वाला नहीं, मैनेजमेंट चाहता है कि स्कूल बंद हो जाए, मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे हालात में टीचर्स इतना बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट का ना सपोर्ट होने की वजह से इदारा एकदम अपने आप को बंद होने की जगह पर ला चुका था। मैं आया जब इस स्कूल में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पठानवाड़ी का ये सबसे ख़राब स्कूल है। जिस बच्चे को दाखिला कहीं नहीं मिलता है इसको ले जाकर डाल दो पठानवाड़ी में, फ्री का स्कूल है, सरकारी, 2-4-5 रुपये फीस पड़ती है, चलो मोहल्ले का है। ये तसव्वुर मुझे ऐसा लगा, मैं राउंड भी हो सकता हूँ, ऐसा लगा मुझे। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, ये दुनिया बहुत तेज़ी के साथ अंगड़ाई ले रही है। पूरी दुनिया में एक चेंज आ रहा है। आप यूरोप देखें, अमेरिका को देखें और हिंदुस्तान को देखें, पूरी दुनिया के हालात में पॉलिटिकल चेंजेस बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। आज से 2-4 साल पहले जो दुनिया थी, ये 2-4 साल के अंदर दुनिया की तब्दीली कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। आप अगर समाजी हालात देखें तो पूरा समाज खोखला आ चुका है। आज हमारे तालीम गाहें जहाँ पर हमारे बच्चों को हम तालीम हासिल करने भेजते हैं, वो तालीम गाहें हमारे वो करप्शन के अड्डे बन चुके हैं। लड़कियाँ अखलाकी ख़राबी में मुब्तला हो रही हैं और नशे का पूरा रैकेट आज इन स्कूल कॉलेजेस के अंदर पूरा टारगेट लेके हमारे बच्चे और बच्चियों को नशे की लत बनाई जा रही है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये इस वक्त जहाँ पर माँ बाप के लिए बड़ा मसला है कि बच्चों को भेजें तो कहाँ भेजें, ये हालात चल रहे हैं और हमारा माशरा दिन पर दिन बुराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी आपको मालूम होगा कि पहले फिल्में बनती थी, पुरानी फिल्में, तो फिल्मों में क्या होता था कि लोग पुराने, आप फिल्मों को उठा के देखिए तो जो उम्रदार लोग होते थे उनको लिया जाता था कैरेक्टर के तौर पर। आज हो ये गया कि छोटे छोटे बच्चों को फिल्मों में और उनको दूसरे छोटे ड्रामों में लिया जा रहा है। यानी ऐसा लगता है कि पूरा करप्शन ने पूरा टारगेट ले लिया है कि नई नस्ल को करप्ट कर दो, पहले ही जवान होने से पहले नई नस्ल को उसकी सोच बदल दो। माँ बाप की जो तालीमात हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को जो सीख दिखाना चाहते हैं वो पहुँचने नहीं पाए, उससे पहले इन बच्चों का रास्ता बदला दो ताकि ये बच्चे बर्बादी की तरफ लग जाएँ। तो ये हालात है। मैं ज़्यादा तफसील में गुफ्तगू नहीं करूँगा। ये हालात देख कर हमको ऐसा लगा कि अगर ये एक इदारा मुसलमानों का, ये एक इदारा जो हमारी कौम का इदारा है, जो उर्दू मीडियम स्कूल है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये स्कूल बंद होने को है। ये स्कूल पे बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं। ये आज नहीं तो कल प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो हमने इस स्कूल को अल्लाह के नाम पर, अल्लाह वास्ते, किसी लालच के लिए नहीं, ये हमारा कौम का इदारा है, हमने आके उसमें शामिल हो गए और आप तमाम लोगों की मदद से अल्लाह ताला का फजल हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह चंद महीनों के अंदर ये हमारा स्कूल बहुत तेज़ी के साथ, आपने देखा कि मुझे आके भी 1 साल नहीं हुआ, चंद महीनों में हमारे स्कूल में हमने जाकर देखा कि वहाँ पर हमारे बच्चों को, शमसी साहब, यहाँ पर इतने बम्बई शहर में रहने के बावजूद भी कंप्यूटर नहीं थे हमारे स्कूल के अंदर। यानी दुनिया गाँवों में कंप्यूटर पहुँच गए, पठानवाड़ी स्कूल में कंप्यूटर नहीं था। हमको मालूम हुआ कि कंप्यूटर नहीं है, हमने इमीडिएट कंप्यूटर लाकर सेकेंडरी डिवीज़न के लिए एक फ़ॉरेन कंप्यूटर का 8-10 कंप्यूटर ख़रीद कर ला के दिए। फिर बाद में हमको प्राइमरी के लिए हमको वहाँ के लोकल कारपोरेटर ने भी कंप्यूटर दिए, जो शर्मा साहब हैं जो यहाँ के कारपोरेटर हैं। फिर हमारे शाकिर शेख को पता चला, उनकी कौमी हमीद जागी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अगर स्कूल का कुछ भी प्रोग्राम होगा आप हमको पहले याद कीजिए, आप पहले हमको बताइए फिर किसी को बताइए। यार शाकिर शेख को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने आज ये पूरा हॉल का हमारा जो फंक्शन है इसके लिए उन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब करे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हालात में हमने स्कूल शुरू किया। हमने 26 जनवरी का प्रोग्राम बनाया तो हमने देखा कि हम देश के प्रोग्राम के साथ, देश के त्यौहार के साथ पठानवाड़ी उर्दू स्कूल के बच्चों को ये लगा कि पठानवाड़ी के अंदर एक मैसेज दिया जाए। इन बच्चों ने उठकर 26 जनवरी में, डॉक्टर साहब, शेख साहब के बच्चों ने 26 जनवरी के दिन नशा मुखालिफ रैली निकाली और पूरे पठानवाड़ी के अंदर पे तहलका मचा दिया और बाद कुरार पुलिस स्टेशन में जाकर ये रैली सबमिट हुई, जहाँ पर ये बताया गया कि नशा मौत है और नशे से हमको पूरे समाज को बचाना है। आज अब देखिए कि ये बच्चे जिन्होंने ये प्रोग्राम पेश किया है, जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना क्वालिटी प्रोग्राम हुआ है। हम और हमारे टीचर्स, हम लोग परेशान रहते थे कि पता नहीं कैसा प्रोग्राम होगा, हम लोग पहली बार प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपनी टीचरों की सलाहियत को सलाम करता हूँ। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी टीचर्स ने पेश किया है, जो बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में जहाँ पर लोग हज़ारों रुपये फीस भरते हैं। सर हमारे स्कूल की 5वीं क्लास की फ़ीस 5 रुपये है शमसी साहब, 6ठी क्लास के 6 रुपये। प्राइमरी में हम लोग लेते हैं फीस, लेकिन सेकेंडरी हमारे फीस नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपये।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तालीम दुनिया के अंदर अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो ना बंदूक और गोली से मुकाबला कर सकते हैं और ना आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया को खरीद लें। आप एक चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है। और जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा तो पहली बात यही कही कि इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। मैं एक बात और भी वाज़ेह कर दूं यहाँ पर कि पढ़ाई अगर जो है सिर्फ खाली पढ़ाई से कुछ मसले का हल नहीं होगा। अगर सिर्फ इंसान डॉक्टर, इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट या कुछ बन गया, लेकिन अगर उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है तो वो डॉक्टर भी डाकू बनेगा, वो बिला वजह ऑपरेशन करके पैसे लूटेगा, वो वकील भी झूठा बनेगा, वो इंजीनियर भी बेईमान बनेगा। तो लिहाजा पढ़ो अपने रब के साथ, नाम के साथ। इसी मिशन को हमने चुना है और पठानवाड़ी उर्दू स्कूल के अंदर यहाँ का पढ़ने वाला हर बच्चा इंशाअल्लाह बेहतरीन तालीम उसको हम देंगे, उसकी तरबियत करेंगे और उसकी हम दीनी तरबियत करेंगे। इसके लिए हमने एक बाकायदा एक आलिम को मुकर्रर किया है। और आपको पता होगा पेरेंट्स को कि हमारे भी 1-2-3 महीने के अंदर बच्चों के दीनी काम को भी हमने दीनी तरबियत का भी सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे आने के बाद बच्चों को कंप्यूटर, दीनी तालीम और इंग्लिश के बारे में, हमारा स्कूल उर्दू मीडियम है मगर उर्दू मीडियम स्कूल होने के बावजूद भी हमने अपने टीचर्स को कहा है कि आप हमारे बच्चों को भरपूर अंग्रेजी पढ़ाइए। और अगले साल से हम लोग तो बहुत कुछ नई नई चीज़ें लाने वाले हैं। हमारा ऐसा भी ख्वाब है कि हम पठानवाड़ी के अंदर पठानवाड़ी एक जूनियर कॉलेज भी खोलें, पठानवाड़ी गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंशाअल्लाह। पठानवाड़ी की 10वीं क्लास की बच्चियों को अब दूसरे स्कूलों में या दूसरे मोहल्लों में नहीं आना पड़ेगा, दूसरे इलाकों में भेजने के लिए उनके माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी। इसी पठानवाड़ी के अंदर इंशाअल्लाह पठानवाड़ी गर्ल्स जूनियर कॉलेज खुलेगा सिर्फ लड़कियों के लिए इंशाअल्लाह। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल में 10वीं क्लास से बच्चों को हम IAS, IPS, CA, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, क्या क्या एजुकेशन होती है उसके लिए हम बाकायदा बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। ऐसे वर्कशॉप करेंगे कि हमारे बच्चे उन इम्तिहानात के लिए 10वीं क्लास से उनका जहन बन जाए और वो हमारे बच्चे बेहतरीन दुनिया की जो आला तरीन तालीम है उस तालीम को हमारे बच्चे हासिल कर सकें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पठानवाड़ी उर्दू प्राइमरी स्कूल और पठानवाड़ी उर्दू हाई स्कूल के बारे में आपकी जो राय थी, या वकील स्कूल जो पुराना इसका नाम है, वो राय आप इस प्रोग्राम के बाद बदल दीजिए। आइंदा आने वाले साल में आपने देखा हमारे प्रोग्राम में ड्रेस हमने पेश किया, अभी ड्रेस चेंज हो जाएगा। अगले साल से पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हमने अभी कर दिया है, अगले साल से और एडवांस हो जाएगा, तालीम का मेयार और बढ़ेगा, अंग्रेजी और बढ़ाएंगे। और हम इस साल फरवरी का महीना चल रहा है, 1 मार्च से एडमिशन लेना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और ये पठानवाड़ी का लास्ट चॉइस नहीं होगी, पहली चॉइस होगी। लोग पठानवाड़ी स्कूल में मजबूरी में नहीं भेजेंगे, पठानवाड़ी उर्दू स्कूल में एडमिशन के लिए लोगों को सोच लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द वो दिन आएगा। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा मगर मुझे इतना कहना है कि हम बहुत उम्मीद लेकर अपने रब पर भरोसा करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने कौम के इदारे को बचाने के लिए, अपने कौम के नौनिहालों की ज़िंदगी को सजाने और संवारने के लिए एक बड़ा मिशन, बड़ा विज़न लेकर आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा कौमी इदारा, हमारा ये जो बच्चों को, हमारे जो मुस्लिम बच्चे मेजॉरिटी 100% मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल का हमेशा 100% रिजल्ट आता है। लिहाजा ये सिलसिला आगे रवा दवा हो और ये काम इतना अच्छे तरीके से हो कि हमारे स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, इन स्कूल के, हमारे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को बताएं कहीं बाहर जाके तो वो अपना कॉलर टाइट करके बोलेंगे मेरा बच्चा पठानवाड़ी स्कूल में पढ़ता है। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। हम ये उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। और हम आप तमाम लोगों से भी ताउन चाहते हैं, क्योंकि हम अभी स्कूल बहुत चंद कमरों में चला रहे हैं, उसी में सुबह और शाम 2 नशिस्त में हमारा स्कूल चल रहा है। हमारा प्लान आगे ये भी है कि हम कोई जगह लें बड़ी, जहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए और बहुत सारी फैसिलिटी दे सकें। लेकिन फिर भी अगले साल से इंशाल्लाह हमारे स्कूल में जूडो, कराटे और दूसरी फैसिलिटी में शुरू करने वाले हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे बीच शमसी साहब को हम सुनना चाहते हैं, जो बहुत दूर से आए, बड़ी कीमती शख्सियत है। उनकी एक एक बात हमारे लिए अमानत है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब बहुत तजुर्बेकार इंसान है। हम चाहेंगे कि इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुने। और मैं ये भी चाहता था कि डॉक्टर साहब को, शमसी साहब को, तमाम मेहमानों को बताऊं, चूँकि उनको पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है कि स्कूल हमारा क्या था और अब क्या है और अब क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी मददगार हो। शुक्रिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब सर। सर के लिए मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। समझ में साफ आ जाए वजाहत उसको कहते हैं,
समझ में साफ आ जाए फसाहत उसको कहते हैं, असर हो सुनने वाले पर बलागत उसको कहते हैं। इसके बाद अब मैं इस मिसरे के साथ हमारे सदर मोहतरम अली शमसी सर को दावत सुखन दूंगी। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस मिसरे के साथ मैं हमारे सदर मोहतरम अली शमसी सर को अपने ख़यालात पेश करने के लिए दावत सुखन देती हूँ। नसीब की बात है, मुअज्जिन मरहबा बर वक्त बोला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह